अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल उमर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों आज मैं आपको एक शॉपिफाई स्टोर का रिव्यू करवाऊंगा जो लोकल ई कॉमर्स का स्टोर है, जो मैंने डिजाइन किया है और मैंने इस पे कैंपेन लॉन्च की है। ये एक क्लाइंट का है और जो मेरी इससे बात हुई थी कि भाई मैं आपको स्टोर रन करके दूंगा, मतलब आपके पास 2-3 ऑर्डर आएंगे तो मैं आपको स्टोर उसके बाद आपको डिलीवर कर दूंगा, फिर आप उसको आगे चला सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी स्टोर का रिव्यू करूंगा। और अगर आप भी इस तरह का स्टोर बनाना चाहते हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, पूरा कोर्स है जिसकी एक ही वीडियो मैंने बना दी थी ऑलरेडी लास्ट 1 महीना पहले। तो उसको मैंने कंबाइन कर दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह स्टोर बना के, इसी तरह डिजाइन करके आप अपना भी इसी यही रिजल्ट ला सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि यार मैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई बहुत सारी चीजें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको हम इसी तरह स्टोर बना के, मैंने अभी पूरी टीम बनाई हुई है जो इसी तरह आपको स्टोर बना के डिजाइन करके आपको रनिंग में ला के देगी। अभी हम इसका सबसे पहले रिव्यू करते हैं, इसमें हमने क्या पाया क्या खोया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बारे में बताता हूँ, और अगर आपको वो वीडियो देखनी है आपको कि भाई कैसे स्टोर बनाना है A to Z सारी चीजें, तो वो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। ये आप इसी तरह का स्टोर आप अगर खुद बनाना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप 6 से 7 दिन में बिल्कुल 2-2 घंटे अगर आप रोजाना अपना टाइम निकालते हैं तो एक बिल्कुल रेडी स्टोर बना के आप अपना बिजनेस आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अच्छा, सबसे पहले अगर आप दोस्तों देखो, यहाँ पे टोटल सेल्स जो है वो 73,458 की है। अच्छा, अब इसमें मैंने डेट जो सिलेक्ट की हुई है, ये तो मैंने ऑलरेडी पूरा मंथ सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जो मैंने कैंपेन लॉन्च की थी वो 23 तारीख को की थी ना, 23 सितंबर को। 23 से लेकर 29 तक ये चलती रही है। तो आज ये बंद है, आज ये क्लोज हो चुकी है, क्योंकि अब मैंने जो है ना ये अपने पास जो एक्सेस लिया हुआ था, बीच में इनको कुछ, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर टाइप के थे जो मेरे क्लाइंट थे, तो बहुत सारी चीजें इनको मैं सेटिंग करके देता रहा, जिसकी वजह से अभी मैंने ये 1 हफ्ते तक रोका रहा, वरना मैं दूसरे तीसरे दिन डिलीवर कर देता इनको। तो कुछ चीजें थी वो इनको समझाना था मुझे, तो इसमें कोई बात नहीं है। किसी क्लाइंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको जो है मोस्ट वेलकम करते हैं। अच्छा, अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा सबसे पहले आपको बताऊं, ऑर्डर्स पे आते हैं हम अपने पास। तो टोटल कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो 35 ऑर्डर्स यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई 35 ऑर्डर्स आए। अगर हम यहाँ सबसे नीचे आते हैं तो देखें 4 ऑर्डर्स जो है ये टेस्ट है, ये टेस्टिंग कर रहा था मैं, जब मैं स्टोर बना रहा था तो उसको टेस्टिंग कहते, ये 4 ऑर्डर उनको निकाल दें। 5वां 23 तारीख को जो ऑर्डर आया है, यहाँ से हमने कैंपेन लॉन्च की थी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो 5वां तो यहाँ 35, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 30 ऑर्डर्स आए हैं और पिछले एक वीक की जो कैंपेन है उसमें आए। अब दोस्तों अगर आप पर ऑर्डर की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो 1699 रुपए है, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है ये, और 1699 रुपए है। और यहाँ पे अगर देखें, ये अगर ये आ रहा है 1600 और ये इसका डबल आ रहा है, तो ये यहाँ इन्होंने 2 की क्वांटिटी ऑर्डर की है। तो इसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन 31 ऑर्डर का, 31 का भी नहीं बल्कि यहाँ पे आपको 2 की क्वांटिटी आई है ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 3,398 मीन्स के डबल क्वांटिटी ऑर्डर किया किसी ने, सही है। अब अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं, ये 7,000, ये तो खैर हमने टेस्ट किया था। तो अब ऑलमोस्ट तकरीबन 31 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आए, 31 ऑर्डर निकले हैं। तो अब 1699 ये प्रोडक्ट, नाम तो नहीं बताऊंगा आपको प्रोडक्ट का, लेकिन ये है कि ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो ड्रॉप शिपिंग के लिए जो ड्रॉप शिपिंग प्राइस है, वो है 800 रुपए। तो अब दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट आप अपने पास उठा के अपने पास घर पे रखते हैं तो ये आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 600 रुपए का आपको मिल जाएगा, अगर आप बल्क में क्वांटिटी अरेंज करते हैं। तो इससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब मैंने जैसा कि इनको ड्रॉप शिपिंग का बताया था कि इन्होंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी, तो यहाँ हम कैलकुलेटर निकाल के देख लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट क्या हुआ और इसमें स्पेंडिंग क्या हुई है ना। ये लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई स्पेंडिंग भी तो बताओ। तो 1699 का जो है प्राइस है, और यहाँ हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 800 रुपीज जो ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर के जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और यहाँ से 899 रुपए हो गए, समझ लो 900 रुपए हो गए, ये हमारे पास मार्जिन हो गया। और इसमें से 200 रुपए हम डिलीवरी चार्जेस निकालते हैं, तो ये 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस निकालते हैं, तो ये 700 रुपया हो गया। और 700 रुपए में अभी ये 700 रुपया हमारा प्रॉफिट है। लेकिन इसमें जो हमारा जो मार्केटिंग का स्पेंडिंग हुआ है, याद रखें कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो टेस्टिंग फेज में आपको स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ हमें फिर भी प्रॉफिट हुआ है। मैं भी आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 23 तारीख को देखें तो 23 तारीख को जब हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑर्डर आया है 23 तारीख को। अच्छा, 24 को अगर आप देखें तो 24 को भी हमारे पास एक ही ऑर्डर आया है। अब उसके बाद फिर संडे से स्टार्ट हुआ है, तो आप अगर देखें तो पहले 2 दिन तक हमारे
हमारे पास सिर्फ 2 ऑर्डर्स आए। तो बहुत सारे लोग यहाँ से पैनिक हो जाते हैं कि स्टार्ट करते हैं, पहले दिन देखते हैं कि यार 3000 का उनका बजट स्पेंड हो गया और भाई 2 दिन में उनके 5000 6000 स्पेंडिंग हो गई है, लेकिन उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, 2 ऑर्डर आए। तो यहाँ से वो कैंपेन में चेंजिंग करते हैं या कैंपेन को बंद कर देते हैं। तो ये एक बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से उनका जो पिक्सल का जो लर्निंग प्रोसेस है वो रुक जाता है सारा। तो हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को अगर टेस्ट करना हो तो 7 दिन तक टेस्ट करें। उसके बाद तीसरे दिन आप देखें संडे को बहुत सारे ऑर्डर दें, फिर मंडे को, फिर ट्यूसडे को, तो 3-3 5-5 ऑर्डर जो है ना वो आ रहे थे। तो अब अगर आप यस्टरडे को देखें तो यहाँ भी जो है ना 3 और 6 ऑर्डर यस्टरडे आए। तो अब एक हफ्ते की टेस्टिंग हो गई, अब ये फर्दर बढ़ेंगे। तो कभी भी आपने पैनिक नहीं होना। जब भी आपके पास, आप अगर कैंपेन स्टार्ट करो, एक हफ्ते तक उसको बिल्कुल आराम सुकून से उसको चेक करें। तो इस पे जो टोटल स्पेंडिंग हुई है वो तकरीबन ऑलमोस्ट अभी तक 15,000 रुपया स्पेंड हो चुका है। तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं 15,000 रुपया हमारा जो स्पेंड हुआ है, तो अगर हम 31 ऑर्डर्स की कॉस्ट निकालेंगे 15,000 की, पर ऑर्डर की क्या पड़ती है, लेकिन ये आप पहले ये देख लें, डिलीवरी चार्जेस निकाल के आपको 700 रुपया बच रहा है यहाँ पे। सही है, यहाँ पे आपको मार्केटिंग का भी आपने निकालना है, बाकी सारी कॉस्ट आपने निकाल ली है, 700 रुपया आपको यहाँ पे प्रॉफिट बच रहा है। अच्छा, अब दोस्तों हमारे पास टोटल है 31 ऑर्डर है। 31 ऑर्डर को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें 15,000 पे, सॉरी 15,000 को अगर हम यहाँ से 15,000 को हम डिवाइड करते हैं 31 पे, तो 31 पे तो ये तकरीबन 483 रुपीज जो है ना पर ऑर्डर की जो है ये हमें मार्केटिंग की कॉस्ट टेस्टिंग फेज पे पड़ रही है। अब अगर हम यहाँ से ये माइनस करते हैं 700 रुपए से, तो अब हमारे पास 700 से करते हैं तो ये तकरीबन 216 रुपए हमारे पास जो है ये हमारा प्रॉफिट है इस टाइम पे। अब 216 रुपए पर ऑर्डर का है, 216 मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये तकरीबन हमारे पास 6,696 6,700 रुपया हमारे पास ये प्रॉफिट है 1 वीक का। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे और कि इसमें से काफी ऑर्डर जो है वो हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और रिटर्न हो जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो 6,000, तो इसमें से अगर 3,000 के भी आपका प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल अगर 50% भी लगाते हैं, हमेशा एक बात याद रखें कि ये अगर 35 ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि 35 ऑर्डर में आप अगर ये सारे ऑर्डर कस्टमर से कंफर्म करेंगे अच्छे तरीके से और कस्टमर को मुतमिन करेंगे कि भाई आपकी प्रोडक्ट देखें, ये बातें आपको आना चाहिए कि कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, कैसे कस्टमर के जो डाउट्स है उनको क्लियर करना है। तो आप अगर करते हैं तो फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 90% आपके ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं और इसमें से आपके 10% ऑर्डर्स फिर भी रिटर्न होने के चांसेस हैं। तो 10% तो हमेशा रहते हैं, लेकिन अगर आप बगैर कंफर्म किए ये सारे भेज देंगे तो आपके तकरीबन ऑलमोस्ट 50% ऑर्डर रिटर्न हो जाएंगे। अगर आपके 50% ऑर्डर रिटर्न भी होते हैं तो फिर भी आपको 3,000 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट है। लेकिन आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी, जब भी कोई ऑर्डर आया तो आपने कोशिश करनी है उसको 100% कस्टमर तक डिलीवर करना है और कस्टमर को कन्विंस करना है। कोई भी मसला हो कस्टमर को हर वक्त ऑनलाइन रहना है, कभी बताना है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम हाजिर, हम देखेंगे। तो HSC वाले, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि वो रिटर्न भी करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रोडक्ट वो कस्टमर के पास रहने देते हैं कि भाई तुम कस्टमर को बोलो प्रोडक्ट रख ले, हम दूसरी प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो इस तरह कस्टमर काफी खुश रहते हैं। तो अगर 4-5 ऑर्डर अगर डिलीवर नहीं भी होते, रिटर्न भी हो जाते हैं, तो फिर भी आपको पर वीक टेस्टिंग फेज पे ही आपको प्रॉफिट में जा रहा है आपका स्टोर। तो हमेशा टेस्टिंग फेज में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। 99% स्टोर जो है वो टेस्टिंग फेज पे सिर्फ स्पेंडिंग होती है और कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ मैंने आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाया टेस्टिंग पे। अब अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं और इसको और अगर आप स्केल करते हैं इसको, तो ये आपको अच्छा खासा आपका बिजनेस बन सकता है। इस तरह आप मल्टीपल स्टोर बना सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और आप नीच स्पेसिफिक स्टोर पे लेके जा सकते हैं अपने इसी सिंगल प्रोडक्ट स्टोर को। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टोर बनाना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है उसका। और इसके अलावा अगर आपको ये सीखना है सारा, तो इसका भी मैंने वीडियो का लिंक मैंने आपको, जो मेरा कोर्स की वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।